नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम डील करने वाले हैं एपिसोड नंबर 6 गुडविल वैल्यूएशन का लास्ट एपिसोड है जिसमें हम डील करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड और उसकी प्रैक्टिस। छोटा सा मेथड है तो मैंने सोचा इसको समझा भी देंगे और हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, आइए ज़्यादा वेट ना करते हुए, ज़्यादा इंतजार ना करते हुए शुरू करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। यहाँ पे दो बातें हैं, एक होती है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी कि एक ही बात में दो फॉर्मूले, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट वाला रास्ता है और एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला रास्ता है। गुडविल निकालने के दो रास्ते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि दोनों रास्तों से आंसर अलग अलग आएगा, नहीं मेरे बेटा, कोई सा भी रास्ता अपनाओ आंसर एक ही आएगा, लक्ष्य एक ही होगा। ऐसे जाओ मिलोगे एक ही जगह पर, पहुंचना आपका आंसर वही होगा। क्लियर ही नहीं है? चलें, अगर मैं बात करूं पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट की, तो मेरे बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट कुछ और नहीं मेरे बेटा, सिखा चुका हूं तुम्हें मैं, कैपिटल एम्प्लॉयड ही होती है। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट, नेट टेंजिबल एसेट कुछ और नहीं मेरे बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू ही होती है। नेट टेंजिबल एसेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था। लायबिलिटी साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच के बारे में पढ़ा था। और हम क्या करते थे, सब कुछ लेते थे, 4 एसेट नहीं लेते थे। याद है एसेट साइड अप्रोच के अंदर कौन कौन से एसेट? गुडविल नहीं लेते थे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते थे, और बताओ और क्या नहीं लेते थे? ठीक है, और एक हम फिक्स्ड एसेट नहीं लेते थे, और एक अगर लॉस होता था एसेट साइड में पीएनएल में वो नहीं लेते थे। क्लियर है? जबकि लायबिलिटी साइड अप्रोच में फॉर्मूला क्या था? डेट प्लस इक्विटी। डेट यानी कि लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी यानी कि मालिकों का पैसा, ओनर्स इक्विटी, जिसमें हम कैपिटल रिजर्व सरप्लस को ऐड करते थे, माइनस लॉस, माइनस फिक्स्ड एसेट, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस गुडविल, ये करते थे। क्लियर ही नहीं है? चलिए, खैर ये बातें मैं पहले डील कर चुका हूँ, बस मैंने जल्दी से रिकॉल कर दी है। लेकिन समटाइम ना क्वेश्चन बड़ा इजी सा मिल जाता है। नेट टेंजिबल एसेट, देखो एक फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है पहले से छोटी क्लासों में, बचपन में, अब है 55 में। ठीक है ना? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कई बार ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ जाता है। कई बार आपको क्या दे रखी होंगी मेरे बेटा, आपको दे रखी होंगी मेरे बेटा जी क्या, टोटल एसेट्स दे रखी होंगी और लायबिलिटी दे रखी होंगी। तो आपको पता है ना कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा, एसेट माइनस लायबिलिटी। तो मेरे बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये भी लगता है, एसेट माइनस लायबिलिटी। आप कैपिटल को नेट टेंजिबल एसेट भी कहते हो। क्या कहते हो? नेट टेंजिबल एसेट। तो देखो नेट टेंजिबल एसेट इज इक्वल टू टोटल टेंजिबल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। बात वही है मेरे बेटा, कुछ और नहीं है। टोटल एसेट टोटल एसेट लेनी है, 4 एसेट नहीं लेनी, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी ले देगी। ये एसेट साइड अप्रोच लगवा रहा है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने बोला ना, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों को देखने में। कंफ्यूज मत होना, कई बार वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला लगेगा, कई बार बेसिक सा फॉर्मूला लग जाएगा, कुछ नहीं है। क्लियर है? आई बस अभी नहीं तो नेट टेंजिबल एसेट बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, बात वही है। कैपिटल एम्प्लॉयड में लंबे चौड़े फॉर्मूले मैंने बता दिए थे, एसेट साइड अप्रोच, लायबिलिटी साइड अप्रोच। बट यहाँ पर कई बार ऐसा होता है एसेट माइनस लायबिलिटी करके भी आपका आंसर आएगा। क्लियर है? सवाल होता है कैपिटलाइज वैल्यू क्या होती है और नेट टेंजिबल एसेट क्या होती है, थोड़ा सा और बता दो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। पता है क्या है कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब होता है कितनी, बोलो कितनी, कितनी, थोड़ा सा ना और अच्छी राइटिंग में लिख सकता हूं, पता नहीं राइटिंग गड़बड़ा रही है मेरी। ठीक है ना? कितनी कितनी कैपिटल हो जाएगी भविष्य में, कितनी कैपिटल हो जाएगी। बट ये क्या है, कितनी कैपिटल है, कितनी है इस वक्त, कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 15, है 10 लाख, हो जाएगी 15 और है 10 लाख, तो कितनी बढ़ जाएगी? 5 लाख बढ़ जाएगी। जो बढ़ जाएगी वही क्या है, हमारी गुडविल। कितनी है कितनी हो जाएगी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है मेरे बेटा, गुडविल। मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, नेट टेंजिबल एसेट के बारे में बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बात आपको पता है जो हमारा मुद्दा है, जो नई बात है वो क्या है, कैपिटलाइज वैल्यू की बात है। कैपिटलाइज वैल्यू का मेरे बेटा फॉर्मूला क्या होता है?
कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट याद है तुम्हें? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट या टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। सबसे पहले पढ़ाया था। और जो भी एडजस्टेड प्रॉफिट होता था उसके अंदर हम क्या करते थे? सोचो सोचो सोचो, एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। बात हुई नहीं हुई? एबनॉर्मल हटाओ, रेक्टिफिकेशन लगाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। बात हुई नहीं हुई? तो पूरा एवरेज प्रॉफिट के पीछे पूरा वो ताम झाम था। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट अगर दे रखा है तो बढ़िया, नहीं तो आपको निकालना तो आता ही है। डिवाइडेड बाय एनआरआर, एनआरआर के बारे में सीखा था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। क्लियर ही नहीं है? अब मैं एक बेसिक से फॉर्मूले की बात करता हूँ। मान लो हम ईयर बाय ईयर जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं वो 1 लाख है, और हमारा जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है सपोज 10 लाख है, कितने 10% है, इंटू 100, तो मेरे बेटा पता है कितना निकल कर आएगा? ये निकल कर आ जाएगा मेरे बेटा 10 लाख रुपए कैपिटलाइज वैल्यू। क्या हो जाएगा मेरे बेटा? कैपिटलाइज वैल्यू। जरा मैं इसे थोड़ा सा और समझा दूं मेरे बेटा, हिंदी में समझना जरा। बेटा एक्चुअली क्या है ना, जब ईयर बाय ईयर हम प्रॉफिट कमाते रहते हैं तो प्रॉफिट किसका पार्ट होता है? आपको पता है ना, प्रॉफिट ले देखिए कैपिटल के अंदर ही ऐड होता है। यानी कि अगर हमारे ईयर बाय ईयर प्रॉफिट आएगा तो हमारी कैपिटल बढ़ती चली जाएगी। तो एक्चुअली कर क्या रहे हैं ना कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल का, एक बड़ी सी कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट होता है। क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? एक बड़ी सी कैपिटल का छोटा सा पार्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, उसी प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करके देखते हैं। प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करके देखने क्या कहलाता है मेरे बेटा? कैपिटलाइज वैल्यू। क्या कहलाता है मेरे बेटा? कैपिटलाइज वैल्यू। दोबारा बोलो, प्रॉफिट को बड़ी सी कैपिटल में कन्वर्ट करके देखना क्या कहलाता है? कैपिटलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बेटा? कैपिटलाइजेशन। इसे बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू। क्लियर है? ये नहीं है? छोटी सी बात को बड़ा करके देखना, ये क्या है? कैपिटलाइजेशन करना, मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई, बड़ा करो, बड़ा करो, बड़ा करो। बात क्लियर हुई नहीं हुई? यानी कि मेरा कहने का मतलब पता है ये है, जब ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर, ईयर बाय ईयर प्रॉफिट कमाते रहते हैं तो ऑब्वियस बात है, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया। तो बेटा हमने प्रॉफिट कमाया और लगातार प्रॉफिट कमाने से फ्यूचर में आने वाली कितनी कैपिटल हो जाएगी उसे कैपिटलाइज करके देख रहे हैं मेरे बेटा। आई बस में नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं मेरे बेटा? कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइज वैल्यू। क्लियर है? आई बस में नहीं है, फ्यूचर में कितनी कैपिटल हो जाएगी। क्लियर है? ये नहीं है? आई बस में नहीं है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, एक बेसिक से फॉर्मूले की बात करता हूँ। आपने पढ़ा हुआ था और थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ मेरे बेटा, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ डिफाइन करना है, रटना तो आपको आता ही है। ठीक है? आपको पता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? अगर मैं नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे मैं नॉर्मल प्रॉफिट ना लिखता ना, खाली प्रॉफिट लिखता हूँ, डिवाइडेड बाय एनआरआर। सॉरी मैंने बेटा थोड़ा फॉर्मूला गलत लिख दिया। आपने ना नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखा था, मैं वहां पे नॉर्मल प्रॉफिट ना लिख के ना मेरे बेटा, समझना जरा क्या लिख रहा हूँ मेरे बेटा? सिर्फ प्रॉफिट लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एन आर आर डिवाइडेड बाय 100। मैं ये लिख रहा हूँ खाली, मेरी बात क्लियर हो रही है? अब प्रॉफिट हम कितना कमा रहे हैं हर साल? ईयर बाय ईयर 1 लाख, ये मान लो। कैपिटल एम्प्लॉयड पता ही नहीं है, एक्स मान लो, ठीक है ना, इंटू एनआर कितना? 10। यानी कि पता क्या है, यहाँ पर हम क्या निकालना चाह रहे हैं? जो हम एवरेज कमा रहे हैं ना लगातार, जो हम एक्चुअल में कमा रहे हैं, इसे ही नॉर्मल की बात नहीं हो रही, अगर मैं इसी एवरेज को नॉर्मल तरीके से कमाता रहूं, अब हमारा एवरेज ही हमारा नॉर्मल है ये मान के चलो, और इसे मैं नॉर्मली कमा रहा हूँ, क्योंकि देखो इंडस्ट्री के लिए नॉर्मल प्रॉफिट अलग होता है जो पहले से था। हमारे नॉर्मल क्या है, जो हम कमा रहे हैं 1 लाख रुपए हम नॉर्मली कमाते ही हैं, तो यानी कि जो हमारा एवरेज है वही हमारे एक्चुअल में नॉर्मल है एक कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर मैं 1 लाख रुपए जो कमा रहा हूँ, क्लियर है, वो ऐसे ही कमाता रहूं तो भविष्य में कितनी कैपिटल हो जाएगी? देखो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। क्या मेरे बेटा, क्या मेरे बेटा ये जो चीज है ये और ये जो चीज है क्या सेम है? ये नहीं है? बोलो हाँ या ना? तो यानी कि कुल मिला के भविष्य में आने वाली कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का एक प्रयास कर रहे हैं हम। आया? तो कितनी कैपिटल हो जाएगी और कितनी है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है मेरे बेटा? गुडविल। ये कौन सा मेथड है मेरे बेटा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड है मेरे बेटा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आइए ज्यादा समय ना लगाते हुए कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट की बात करें। ये क्या है? ये तो बड़ा तुच्छ मात्र फॉर्मूला है, बस गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100, बस यही है और कुछ नहीं है। अच्छा तो इसे रटना है बेटा, रटना ही फायदेमंद है। इसे मैं प्रूफ कर देता हूँ, क्लेरिफिकेशन कर देता हूँ।
आ जाओ, आ जाओ बेटा, मुझे बताओ, आपको पता है, आपको मैं पढ़ा के लाया हूं, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो बताओ? एवरेज प्रॉफिट पढ़ा है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब बेटा याद रखना, मैं आने वाले स्टेप के अंदर ना एपी और एनपी यूज करूंगा, ठीक है ना। पूरा पूरा नहीं लिखूंगा, डिवाइडेड बाय एन आर आर मल्टीप्लाई 100। अच्छा, क्या मैं मेरे बेटा ऐसे लिख दूं? अगर आपकी अनुमति हो, अगर आपकी अनुमति हो तो ये मैं ऐसे लिख दूं, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एन आर आर, ये अलग कर दूं, ठीक है, माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन आर आर, ये अलग कर दूं, है ना, क्योंकि एलसीएम लोगे तो बात तो वही बैठेगी, इंटू 100, इंटू 100। अच्छा, तो क्या मैं ये भी कर सकता हूँ मेरे बेटा, एपी डिवाइड बाय एन आर आर मल्टीप्लाई बाय 100 की अदर अलग मल्टीप्लाई, माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन आर आर मल्टीप्लाई बाय यहाँ की अलग मल्टीप्लाई। बोलो हाँ या ना? कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? कर तो सकते हैं, सही बात है, ठीक है। अब इधर देखना मेरे बेटा, इधर देखो मेरे बेटा, ये देखो जरा, एक इधर बात आती है, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। मुझे बताओ, एपी इज इक्वल डिवाइडेड बाय एन आर आर मल्टीप्लाई बाय 100, क्या मैंने ऊपर ऐसा फॉर्मूला पढ़वाया है? दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, दिख तो रहा है, देखो ये रहा, एपी डिवाइडेड बाय एन आर आर मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। दैट मीन्स ये जो है ये किसके बराबर है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू के बराबर है। किसके बराबर है मेरे बेटा? कैपिटलाइज वैल्यू के बराबर है। जबकि एनपी डिवाइडेड बाय एन आर आर मल्टीप्लाई बाय 100, ये पता है किसके बराबर है? ये कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर है। किसके बराबर है मेरे बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैसे? हमें तो प्रूफ करके दिखाओ बेटा। 1 मिनट की बात है, मैं 1 मिनट में ना प्रूफ पढ़ सकता हूँ इन चीजों को। आपको मैंने पिछले सुपर प्रॉफिट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़वाया था, याद है? क्या फॉर्मूला था मेरे बेटा, बताओ? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एन आर आर डिवाइडेड बाय 100, यही था। अगर मैं बात करूं मेरे बेटा, मुझे जरा कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के दिखा दो, तो आप क्या बोलोगे इस फॉर्मूले से? भैया नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय एन आर आर। तो बताओ, ये वाला और ये वाला सेम ही तो है, क्लियर है? ये नहीं है तो क्या हो गया बेटा? ये हो गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आया या नहीं आया? अब सीख गए। देखो लो क्या हुआ, चले इस वाले फॉर्मूले से पहुंचे ऊपर वाले फॉर्मूले में। क्लियर है? ही नहीं है, इसलिए मैंने बोला कोई सा मेथड अप्लाई कर लो, आंसर दोनों से सेम ही आने वाला है। क्लियर है? ले देखिए, मैंने आपको इस मेथड को समझाने की छोटा सा प्रयास करा है। क्लियर है? इसको तरीके से समझ के चलना। तो क्या सीखा बेटा हमने? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट को कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड हम सीख चुके हैं, और यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, एसेट माइनस लायबिलिटी वाला, जिसमें हमारी कैपिटल निकल जाएगी। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100। कैपिटलाइज वैल्यू का मतलब क्या होता है? छोटे से प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट करके देखना, इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन करके देखना। फिर बात आती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल फॉर्मूला क्या होता है मेरे बेटा? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर मल्टीप्लाई बाय 100। कोई सा ही मेथड अप्लाई करो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। इधर से चलो, इधर से चलो, आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर है? आइए ज्यादा वेट ना करते हुए, ठीक है ना, एक क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं फटाफट से। ठीक है, क्या लिखा है मेरे बेटा? फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विनोद एंटरप्राइजेस एज एट 31 मार्च 19। भैया आपको बैलेंस शीट दे रखी विनोद एंटरप्राइज की 31 मार्च 19 की, क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ओहो, इन्होंने कौन सा मेथड बोल दिया? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर भी दे रखा है, कितना परसेंट है? 20%। कैपिटल एम्प्लॉयड 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड एवरेज प्रॉफिट। वाह 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 वाह, भगवान का धन्यवाद करो। हाँ, भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो। हे परमपिता परमेश्वर परमात्मा, आपकी असीम अनुकंपा से हमको एवरेज प्रॉफिट हुआ है, मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने में कोई मेहनत नहीं करनी। चलो जी, अब यहाँ पर हमें निकालना क्या मेरे बेटा? गुडविल। कौन सा मेथड है मेरे बेटा, बताओगे?
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो जी, गुडविल इज इक्वल टू बोलो सुपर प्रॉफिट, पढ़ा तो था कैपिटलाइजेशन में, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई 100। क्लियर ही नहीं है। अब सुपर प्रॉफिट तो पता नहीं है, लेकिन NRR पता है, कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे निकालते बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आप पूरा पूरा लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, याद रखना मेरे बेटा जी। अब एवरेज प्रॉफिट तो भगवान का धन्यवाद कर चुके हैं, ऑलरेडी दे रखा है हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट मुझे पता नहीं है। तो बताइए, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी सीखा था हमने, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला भी सीखा था हमने। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल, बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय NRR डिवाइडेड बाय 100, और NRR 20 दे रखा है, मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है। अब फिर वही वाली बात आती है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड, बताओ एसेट में अप्रोच है लायबिलिटी अप्रोच? सर एसेट अप्रोच लगा लो। चलो जी, अगर एसेट अप्रोच लगानी ही है तो सारी एसेट लेते थे, चार छोड़ते थे, लॉस, नॉन ट्रेड, गुडविल, फिक्टिशियस। यहाँ फिक्टिशियस तो नहीं है, अच्छा गुडविल है, छोड़ दो। इन्वेस्टमेंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट ट्रेड है तो लेते, नॉन ट्रेड है तो छोड़ देते। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा तो क्या मानोगे? नॉन ट्रेड, छोड़ देंगे। फिक्टिशियस नहीं है, लॉस नहीं है, क्लियर है। माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी यानी कि करंट लायबिलिटी, ये भी करंट लायबिलिटी है, ये भी करंट लायबिलिटी है, और ये भी करंट लायबिलिटी है। चलो जी, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो चलो चलो, बस 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 बस, थोड़ा सा आउटसाइड लायबिलिटी। चलो जी, अब मेरे बेटा टोटल एसेट में क्या लेना है भैया? अगर आप देखोगे ऊपर वाली बैलेंस शीट में टोटल एसेट है 13.5 लाख की। 13.5 लाख में तो माइनस कर दूं, एक तो 1.5 लाख गुडविल का और एक 2 लाख इन्वेस्टमेंट का, तो कितना पड़ा मेरे बेटा? टोटल एसेट आप लोगे 10 लाख रुपए, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्या लोगे? 2 और 3 5 लाख, और ये हो गया 5.5 लाख। ये आपका आ गया मेरे बेटा आउटसाइड लायबिलिटी 5.5 लाख माइनस 5.5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ गई मेरे बेटा? 4.5 लाख, 4.5 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20%, कितना हो गया मेरे बेटा? ये 90,000। उठा के पटक दीजिए यहाँ पे 90,000, नॉर्मल प्रॉफिट मिल चुका है, माइनस कर दो 1.5 लाख में से, तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है? 60। अब डिवाइड बाय 60,000 कर दो, डिवाइड बाय 20%, हमारी गुडविल निकल के बाहर है मेरे बेटा 3 लाख रुपए। बात के लिए हुई नहीं हुई? आई बस में नहीं आई? इसी भाग हम भाग में ज़्यादा वेट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को भी करते हैं, इसमें थोड़ी बातें और आगे करेंगे हम। क्या लिखा है मेरे बेटा? J&K पार्टनर इन अ फर्म, दो पार्टनर, दो हैं, एक है, हमें मतलब ना है। देयर वॉज अ कैपिटल, दोनों की कैपिटल दे रखी है 3 लाख और 2 लाख, दोनों की हमें कैपिटल दे रखी है, एक की है 3 लाख, एक की है 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 10 द फर्म अर्न प्रॉफिट, भैया ये जो प्रॉफिट है ना एवरेज प्रॉफिट मानेंगे हमसे, एज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है, NRR 20% दे रखा है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, दो मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड। अब यहाँ कैपिटलाइजेशन मेथड बोल रहा है, कौन सा कैपिटलाइजेशन? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर? कुछ बताया नहीं है, तो जो आपका मन करे आप वो लगाना, क्योंकि मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ाने आया हूँ, तो भाई आया बता के जाएगा, दोनों मेथड लगा के बताऊंगा, ठीक है ना। और एक है सुपर प्रॉफिट ऑफ कैप, एक काम करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं, सुपर प्रॉफिट ऑफ गुडविल इस वैल्यू 2 ईयर परचेज, ये है, ये दो अलग अलग मेथड है, क्लियर है। तो पहले तो हम कैपिटलाइजेशन ही डील करते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये डालते हैं हेडिंग, ठीक है, और यहां लिखते हैं क्या? कैपिटलाइजेशन मेथड। यहां पे कौन सा डील कर रहा हूं पहले मैं? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज डील करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला होता है
कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट टेंजिबल एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज वैल्यू तो पता नहीं है, वो निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालोगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू, बोलो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई 100। और भगवान का धन्यवाद करो, कोटि कोटि प्रणाम करो, आपको एवरेज कोर्स तो ऑलरेडी बख्शीश दी गई है, ठीक है ना। और NRR दे रखा है तुम्हें 20% का, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.5 लाख डिवाइड बाई 20%। ये आपका आगे कितने रुपए? 7.5 लाख रुपए। कैपिटलाइजेशन कितना है मेरे बेटा? 7.5 लाख का। फिर आता है नेट टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट को क्या बोलते हो मेरे बेटा? बोलो, नेट टेंजिबल एसेट को क्या क्या बोलते हो? कैपिटल एम्प्लॉयड भी कहते हो। और कैपिटल एम्प्लॉयड में यहाँ पे या तो बैलेंस शीट दे रखी होती, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में, ऐसा कोई ड्रामा नहीं है। तो यहाँ पे आपको कैपिटल दे रखी है, कैपिटल ऑफ J&K प्लस सरप्लस नहीं है, माइनस लॉस नहीं है, प्लस रिजर्व नहीं है, माइनस फिक्स्ड एसेट नहीं है, माइनस गुडविल नहीं है, माइनस लॉस नहीं है, माइनस नॉट इन्वेस्टमेंट नहीं है, ही नहीं, खाली कैपिटल ही है। अच्छा जी, हाँ जी, 3 लाख और 2 लाख, और कुछ है ही नहीं बेटा, देख तो लो, कुछ हो तो मैं करूँ भी काम यहाँ पे, ठीक है। तो भैया कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी निकल गई हमारी? 5 लाख रुपए की, बस बात खत्म। कितना निकल गया मेरे बेटा? ये कैपिटल वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट 2.5 लाख रुपए। क्या निकल गया मेरे बेटे? ये हमारी गुडविल निकल के बाहर। चलिए बेटा, अब इसी में ही दूसरा मेथड अप्लाई कर लेते हैं। कौन सा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां पे बताओ क्या फॉर्मूला होगा? यहां पे फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा क्या? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई 100। अब NRR कितना दे रखा है तुम्हें? 20 इंटू 100। बट सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, निकालना पैंदा है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट तो आई थिंक दे रखा है मेरे अकॉर्डिंग 1.5 लाख रुपए, माइनस नॉर्मल गिवन नहीं है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हो? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR डिवाइडेड बाय 100। और अभी आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रही है 5 लाख रुपए की, ऊपर निकाली हुई है। NRR है 20% डिवाइड बाय 100। तो मेरे बेटा करना जरा, 5 लाख का 20%, कितना निकल गया मेरे बेटा? ये 1 लाख। लो जी, नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख आ गया। तो यानी कि सुपर कितना निकल रहा है मेरे बेटा? ये 50 आ गया। उठा के पटक दीजिए यहाँ पे, तो 50,000 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया मेरे बेटा आंसर? 2.5 लाख। अब इधर देखो मेरे बेटा, यहां से भी आंसर कितना आ रहा है मेरे बेटा? 2.5 लाख, जबकि ऊपर से भी कितना आ रहा था मेरे बेटा? 2.5 लाख। तो बोला था ना, कोई सा भी मेथड पकड़ लो, दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर है? चलिए अब आगे वेट ना करते हुए, इसमें सेकंड केस है, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा है मेरे बेटा? सुपर। पहले तो बेटा मैं एक बात क्लियर कर देता हूं आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों अलग अलग मेथड है, ये एक नहीं है। तो गलती से भी इन्हें एक मानने की कोशिश मत करना। बाई चांस अगर आंसर, वैसे तो एक आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर एक आ जाए तो ये मात्र इत्तेफाक है, इसका किसी जीवन पर्यंत से लेना देना नहीं है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट निकाला था आपने कितना? 50,000 का निकाला था अभी ऊपर, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है।
अच्छा ऊपर दे रखा होगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, किधर का है 2 ईयर परचेज, इधर का है 2, कितनी गुडविल आगे बेटा निकल गया यहाँ पे 1 लाख, जबकि उसके अकॉर्डिंग 2.5 लाख आ रही है, इसके अकॉर्डिंग 1 लाख आ रही है, दोनों का अंदर अलग अलग आ रहा है, दोनों मेथड भी अलग अलग हैं। बात क्लियर हो गई। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है अ बिजनेस ऑन एवरेज प्रॉफिट 1 लाख रुपए ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, रेट ऑफ रिटर्न 10% है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल 3 ईयर परचेज, एसेट्स ऑफ बिजनेस 10 लाख एंड द लायबिलिटी 180। वही वाला बात है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। पहले वाला केस कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100। तो भैया सुपर प्रॉफिट हमें पता नहीं है, NRR कितना दे रखा है हमें 10 इंटू 100। ठीक है सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे, अगेन AP माइनस NP, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आई थिंक दे रखा है टॉप पर ही 1 लाख, नॉर्मल निकालना पड़ेगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR डिवाइडेड बाय 100। अब NRR दे रखा है मुझे 10 डिवाइड बाय 100, कैपिटल एम्प्लॉयड पता नहीं है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड देखो ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पे देखिए टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, दैट मीन्स एक्सटर्नल लायबिलिटी दे रखी है ना। क्वेश्चन के अंदर देखिए, अगर आप देखोगे तो आपको जो एसेट दे रखी है वो दे रखी है, एक है 10 लाख और ये 180, तो ये आपका कितना आ गया 10 लाख माइनस 180, तो 10 माइनस 180 ये आपका आ गया 8,20,000। 8,20,000 को ऊपर पटक दीजिए, इसका 10% निकाल दीजिए, ये आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट 82,000। तो 1,18,000 रुपये तो ये आ गया आपका माइनस करके, इसे ऊपर पटक दीजिए 18,000 को, कितना आ जाएगा ये 1,80,000 रुपये का क्या आ जाएगा आंसर निकल के बाहर। ठीक है आइए इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, पढ़ा था। अगर आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपने सुपर तो निकाल दिया था 18 और नंबर ऑफ परचेज है 3, तो 18 3 54, ये हमारा आंसर बाहर। सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड ही अलग अलग है, आंसर भी अलग अलग ही आएंगे। कोई बोले कि दोनों एक है, तो दोनों में सुपर प्रॉफिट का यूज होता है, बट दोनों मेथड हैं अलग, फॉर्मूले अलग है और आंसर आने के चांसेस भी बिल्कुल अलग हैं। क्लियर है। चलिए अब आने वाला है एक मस्त वाला क्वेश्चन, ऑल इन वन, बहुत कुछ है इसके अंदर। क्लियर है, अभी हैंड टू हैंड अभी डील करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिर क्लोज होगा इस क्वेश्चन के बाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऑल इन वन। इस क्वेश्चन के अंदर सारी बातें होने वाली, सारा डिस्कशन होने वाला है हमारा। ठीक है, इसके अंदर सारे मेथड हमारे, सारे फॉर्मूले रिकॉलिंग होने वाले हैं, एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आने वाला है। आ जाओ चलिए शुरू करते हैं माता रानी की अरदास लगाते हुए। सोल्यूशन आ जाओ, क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मैसेज अग्रवाल एंड सिंघल। भैया तमीज से नाम लेना, बनिए आए, बनिए। चलो जी, क्या लिखा है, एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। चलो भैया इंफॉर्मेशन में क्या बोला हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख,
नेट प्रॉफिट लॉस आपको दे ही रखा है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 11%। रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर फॉर हिज सर्विसेज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट, इसे खर्चा मान के ट्रीट करो 2500 पर मंथ, ठीक है जी, पर मंथ। अग्रवाल एंड सिंगल, इससे पता लगता है कि पार्टनर कितने हो गए, 2 पार्टनर हो गए बेटे जी, ठीक है ना। और रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर, हर बंदे को मिल रहा है, ईच पार्टनर है, और 12 महीने, ये पर मंथ है, ये बड़ी बारीकी वाली बात है। एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लायबिलिटी 1 लाख रुपए। चलो जी करते हैं बेटा जी। पहला यहाँ पर क्या है, पहला पार्ट यहाँ लगाना है हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। बोलो जी, अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, बोलो बेटा क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू, बोलो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब क्या लिखा है मेरे बेटा जी, 3 ईयर्स परचेज, इनके नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3। एवरेज दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। चलिए जी निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मेरे बेटे जी, जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर्स। बताइए क्या बोला है मेरे बेटे जी, 3 ईयर परचेज होती है एवरेज प्रॉफिट। आपको एवरेज प्रॉफिट कितने साल का दे रखा है, 2017, 18 और 19, मतलब 3 साल का दे रखा है। चलो जी 2017, 18, एक काम करते हैं यहाँ नहीं करते कैलकुलेशन, स्पेस बिना बात की फिल होगा हमारा, हम करते हैं यहाँ पर 2017, 18 और 19 हमें दे रखा है प्रॉफिट। क्या दे रखा है मेरे बेटे जी, 160, 140 और 270, 160, 140 और 2,70,000। बेटा क्या लिखा है, रेमुनरेशन टू ईच पार्टनर, हर बंदे को रेमुनरेशन देना है। बताइए 2500 रुपये पर मंथ के वर्ड, 2500 रुपये पर मंथ, यानी कि अगर मैं बात करूं 2500 मल्टी, एक काम करते हैं रेमुनरेशन निकाल लेते हैं यहाँ पर, देखना जरा रेमुनरेशन कितना बैठेगा पार्टनर का, निकालिए बेटे जरा। एक बंदे का 2500 है तो 2 बंदे का 5,000 रुपये पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बैठेगा मेरे बेटे जी, 25 दूनी 50, पर 5 60, 60,000 बैठेगा बेटा जी। तो 60,000 रुपये क्या कर दो, हर साल में से माइनस कर दो, माइनस माइनस और माइनस, बताना मेरे बेटे कितना निकल कर आएगा। ये निकल कर आएगा मेरे बेटे जी 1 लाख रुपये, ये निकल कर आएगा बेटा जी हमारा 80,000 रुपये, ये आ जाएगा मेरे बेटा जी कितना, 2,10,000 रुपये। टोटल कर दो 1,60,000, 2,10, चलो जी ये कितना हो गया, 3,10, 3,90, ये आ गया आपको टोटल प्रॉफिट। उठा के पढ़ दो यहाँ पे 3,90,000 रुपये डिवाइड बाई 3, कितना आ गया मेरे बेटे जी, 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये यहाँ उठा के पढ़ दो, तेरे दिया 39, 3,90,000 रुपये आ गया हमारा आंसर। बात क्लियर हो गई, ये हो गया मेरे बेटा, एवरेज भी निकल गया, सारी बातें हो गई। बड़े बेटा आगे नंबर 2, चलो एक काम करते हैं पेन का कलर भी चेंज कर लेते हैं। नंबर 2 में क्या बोला हुआ है मेरे बेटा जी, नंबर 2 में आ जाओ, बोला हुआ है 3 ईयर परचेज एवरेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। लगाना जरा मेथड, गुडविल इज इक्वल टू, बोलो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, बोलो सुपर प्रॉफिट इनटू, देखते रहना, इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अगेन वही बोला 3 ईयर परचेज, हमें सुपर प्रॉफिट गिवन नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो बताओ मेरे बेटे जी सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, बोलो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बोलो एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये बात क्लियर है, एवरेज माइनस नॉर्मल, और एवरेज हमें कितना दे रखा है मेरे बेटे जी 31, बट हमें नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा नहीं है, निकालना पड़ेगा। बताइए मेरे बेटे जी, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, बोलो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड
इंटू एन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR डिवाइडेड बाय 100। अगर तुम देखोगे तो आपको दे रखा है, आपको NRR दे रखा है 11% का और एवरेज दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 10 लाख रुपए की। आ जाओ बेटा जी, तो 10 लाख इंटू 11/100 कितना आ जाएगा मेरे बेटा जी? 1,10,000 रुपये नॉर्मल प्रॉफिट। 1,10,000 रुपये उठा के पड़क दो मेरे बेटे यहाँ पर, कितना निकल कर आगे? सुपर प्रॉफिट 20, उठा के पड़क दो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा ये? 60। बात क्लियर होगी मेरे बेटे जी? यहाँ पे सारी कहानी ये थी। एवरेज तो निकाल ही रखा था, तो एवरेज दोबारा निकालने की एवरेज तो था, ये रहा, ये ऑलरेडी गिवन था, हमने पहले फाइंड कर लिया था। चलिए दोबारा पेन का कलर चेंज करते हैं। नंबर 3 क्या लिखा है मेरे बेटा जी? नंबर 3 में पढ़ो बेटा, ऑन द बेस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलो जी, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट, तो बताइए अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट के मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है फॉर्मूला? बोलो, सुपर प्रॉफिट, बोलो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई बाय 100। मैं समझ रहा हूँ जितना सुपर प्रॉफिट कितने तरह का तुम्हें अभी तो निकाला था तुमने, ये रहा सुपर प्रॉफिट 20,000 पहले निकाल लिया था, तो 20 डिवाइडेड बाय NRR दे रखा है तुम्हें 11 इंटू 100। बेटा निकालना जरा कितना बैठेगा ये। मैं बबलू जी से रिक्वेस्ट कर दूँ जरा मुझे कैलकुलेटर दे दो। बबलू जी कैलकुलेटर दे दो, इनका साथ मिलता रहता है तो ये वीडियो बनती रहती है हमारी। ये हमारा आ गया 181818, ये आंसर है हमारा। राउंड ऑफ फॉर पॉइंट में आ रहा था। नंबर 4, ठीक है। अगेन एक पेन का ग्रेड चेंज कर लेते हैं, इस वाले कलर पे आ जाते हैं। हाँ जी, क्या बोले नंबर 4 में? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज। चलो भैया बताइए, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड गुडविल इज इक्वल टू व्हाट? बोलो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट। अब बताना जरा मेरे बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालते हो? कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR मल्टीप्लाई 100। अब NRR तो तुम्हें पता है 11 दे रखी है इंटू 100। एवरेज प्रॉफिट तुमने निकाला है सबसे टॉप पर, कहाँ है? ये रहा एवरेज 130, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। करो बेटा जी, 130 ये आपको आ गया 11,818, ये आ गया 11,818 माइनस नेट टेंजिबल एसेट्स। कैसे निकालते हैं? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। अगर आप देखोगे लास्ट पॉइंट जो रहेगा सबसे टॉप पर, एसेट है 11 लाख की और 1 लाख की लायबिलिटी। 11 माइनस 1 10 लाख, उठा के पढ़ दो यहाँ पे। ये आपको आगे 181818। ये तो बात पहले क्लियर थी। आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज लगा लो, ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर लगा लो, दोनों का अंतर क्या आएगा? बिल्कुल सेम ही आएगा निकल के। बात क्लियर हो गई? चारों मेथड जितने थे सारे इसी मामले में चित्त हो गए, सारा मामला क्लियर हो गया हमारा। क्लियर है ये नहीं है? ये था मेरे बेटा आपको एक छोटा सा क्वेश्चन ऑल इन वन वाला, जिसके अंदर हमने सारी बातों को डिस्कस करा था। बस यहाँ पे थोड़ी सी बात अगर थी वो रेमुनेशन के ऊपर थी कि ईच पार्टनर कितने ऊपर थी कि पता लग रहा है, एक अग्रवाल और एक सिंगल है, तो 2 पार्टनर है, तब जाके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। लेकिन समटाइम ये क्वेश्चन हमसे गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत कुछ एक साथ आ जाता है ना, तो हम कंफ्यूज होने के चांसेस होते हैं। इससे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया। होप्स आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो भाई को बताइएगा, भाई ये बता के जाएगा। ठीक है, आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।